Krishna Hare 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 Rama 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 Hare नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं प्रभु की, यानी कि श्री कृष्ण की, विष्णु जी की, उनकी भक्ति रस को जानने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोग्राम में आजकल हम जिस पुस्तक के विषय में चर्चा कर रहे हैं वो है पुस्तक श्री गौरांग सुधा, जो जीवनी है चैतन्य महाप्रभु की और मिश्रण है चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत का। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम जान रहे हैं श्री गौरांग सुधा पुस्तक के विषय में, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की जीवनी है कि किस तरह से उन्होंने जन्म लिया, बड़े हुए। बहुत सारे प्रसंग आपसे जाने हमने कि उन्होंने संन्यास लेके हर दिशा में जाकर जो सबको अवगत कराया भक्ति रस से। और अब जो आजकल हम बात कर रहे हैं, अपने पिछले एपिसोड में आपने हमें बताया कि किस तरह से सनातन गोस्वामी जी को वो भक्ति रस के बारे में बता रहे हैं कि भक्ति के कितने प्रकार होते हैं, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि किस तरह से हर वर्ण में रहने के बाद, हर आश्रम में रहने के बाद, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचार्य हो, वनप्रस्थ हो, संन्यास हो, इनमें रहकर किस तरह से प्रभु की भक्ति करके आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ये सब आपने हमें बताया हमारे पिछले एपिसोड में। अब आगे बढ़ेंगे और जानना चाहेंगे कि आगे और कौन सा प्रसंग है, किस तरह से प्रभु जो है उनको शिक्षा दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को वैदिक भक्ति के 64 प्रकार के अंग बताए जी, और उसमें जैसे कि गुरुपाद आश्रय और दीक्षा, गुरु सेवा, और तरह तरह से आंवले की पूजा करो, अवैष्णव का परित्याग करो, बहुत शिष्य मत करो, अन्य और देवताओं की और शास्त्रों की अवज्ञा ना करो, और इस प्रकार से शिव विग्रह के आगे नृत्य करो, दंडवत प्रणाम करो, और संकीर्तन करो, भगवान की प्रसादी धूप माला को ग्रहण करना, महाप्रसाद सेवा करना, आरती दर्शन करना, प्रिय वस्तु को भगवान को अर्पण करना, आदि आदि बहुत से 64 अंगों को बताया। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि 64 अंगों में से, भक्ति के अंगों में से 5 अंग सर्वश्रेष्ठ हैं। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, शिव मूर्ति, श्रद्धाए सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ ए 5 संग, कृष्ण प्रेम जन्माए पांचेर अल्प संग। साधु संग मतलब जो साधु लोग भगवान का भजन कर रहे हैं उनका संग करो जी। और नाम संकीर्तन, भगवान का नाम करो। भागवत श्रवण, जो श्रीमद् भागवतम है, जो कि अमल पुराण है, उसका श्रवण करना। मथुरावास, जो वृंदावन ब्रजमंडल परिक्रमा में वहाँ पे वास करना, और भगवान के श्री विग्रह की सेवा करना। तो साधन भक्ति के इन समस्त अंगों में ये 5 अंग सर्वश्रेष्ठ हैं, और इनका लेश मात्र भी पालन किया जाएगा तो ये हृदय में कृष्ण भक्ति को प्रदान कर देंगे। जी। तो क्योंकि बात चल रही है कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त किया जाए, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये सब बात बता रहे हैं। वैदिक भक्ति के क्या अंग है, रागानुगा के क्या होंगे, आगे बताएंगे। तो इस तरह से भक्ति के बहुत से अंग होने पर भी 9 अंग विशेष हैं। कोई साधक केवल एक अंग के अनुष्ठान से ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है, और कोई बहुत से अंगों का अनुष्ठान करके सिद्धि अर्थात अपना प्रयोजन कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाता। भक्ति के समस्त अंग ही पूर्ण है, इसलिए प्रत्येक अंग में हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। भक्ति के समस्त अंग ही पूर्ण है। केवल एक अंग पालन करने से किसने भगवान को पाया, इसका प्रमाण दे रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने भागवत की कथा श्रवण के द्वारा भगवत प्राप्ति की, है ना। और सुखदेव गोस्वामी जी ने कथा कीर्तन के द्वारा, सुखदेव गोस्वामी जी ने कथा सुनाई, परीक्षित महाराज जी ने सुनी। तो कीर्तन और श्रवण जी। और प्रहलाद जी ने भगवान के स्मरण के द्वारा, प्रहलाद जी स्मरण में लगे रहते थे, जप करते रहते थे। और लक्ष्मी जी जो है भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा लक्ष्मी जी चरण चापन करती रहती। जी। पृथु महाराज ने अर्चन पूजन किया, पूजा वंदना करते रहते थे। अक्रूर जी ने वंदना किया,
और हनुमान जी ने दास्य भाव के द्वारा सेवा की, जी अर्जुन ने सख्य भाव से की, बलि महाराज ने सर्वस्व आत्मनिवेदन कर दिया भगवान को। इस प्रकार से भक्ति का केवल एक एक अंग पालन करके भगवान को पाया। तो महाराज अमरीश ने अपने मन को भगवान के चरण कमल में लगा दिया, वाणी को भगवान के गुण अनुवर्णन मतलब ग्लोरिफिकेशन में, हाथों को भगवान के मंदिर मार्जन में लगा दिया, मंदिर का खुद स्वयं सेवा करते थे, अपने सेवकों से नहीं कराते थे, कानों को अच्युत की मंगलमय कथाओं में लगा दिया और अपने नेत्र जो है भगवान के मंदिर में उनको उनके रूप दर्शन करने में, और उनका जो अंग था, शरीर था, उसको भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श में, नासिका को भगवान के चरण कमल में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध से, और जीवा को भगवान को निवेदित महाप्रसाद में आस्वादन में संलग्न कर दी। तो 9 के 9 अंग उन्होंने पालन किए और चरणों से भगवान के धामों की परिक्रमा करते थे और सिर से भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते थे। वे माला, चंदन आदि भोग सामग्रियों को भगवान को समर्पित करते थे, भोग की इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि इससे भगवत प्रेम प्राप्त हो। और भगवत कीर्ति भगवान की परिकरों में ही निवास करता है। जो समस्त प्रकार की कामनाओं को त्याग कर शास्त्रों का आदेश मानकर कृष्ण का भजन करता है, वही देवता, ऋषि, पितर आदि किसी का भी ऋणी नहीं रहता। देव, ऋषि, भूता, नृणाम, पितृणाम न किंकरो नाय मणि च राजन सर्वात्मना य शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिरित्य कर्तम। 9 योगेंद्रों में अन्यतम करभाजन ऋषि ने महाराज निमि के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा। महाराज निमि ने 9 योगेंद्र आए, 9 सन्यासी आए, उसमें से करभाजन ऋषि से प्रश्न किया कि हे राजन, उन्होंने प्रश्न किया और उन्होंने उत्तर दिया कि हे राजन, जो समस्त प्रकार के जागतिक कर्तव्यों को परित्याग कर संपूर्ण रूप से भगवान मुकुंद की शरण में चले जाते हैं, वे देवता, ऋषि, भूत, बंधु बांधव, पितरों का ऋणी नहीं रहता। तो अगर कोई भगवान की शरण ले लेता है तो वो किसी प्रकार से किसी का ऋणी नहीं रहता है जी। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि 5 प्रकार के ऋण क्या है कि देवताओं का ऋण, भूत ऋण मतलब अन्य अन्य प्राणियों का ऋण, जैसे हमारे कुटुंबी हैं या और अन्य अन्य लोग हैं, हम पे उपकार करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, और बंधु बांधवों का ऋण, नर ऋण। इस प्रकार से जो कहते हैं कि इन सब ऋणों से जो अन्य अन्य बंधु बांधव है और जो पितृ ऋण जो हमारे फोर फादर्स चले गए उनको तर्पण करके हम उस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो हम लोग 5 प्रकार के यज्ञ बताए जाते हैं, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और नर यज्ञ। तो हवन के द्वारा हम देव यज्ञ करते हैं ना, हवन स्वाहा स्वाहा। अध्यापन के द्वारा ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, तर्पण के द्वारा पितृ यज्ञ और बलि के द्वारा भूत यज्ञ, तो बलिदान करके जी। और अतिथि सेवा के द्वारा नृ यज्ञ होता है जो अतिथि सेवा करता है। इसलिए मनुष्य देव यज्ञ के द्वारा देव ऋण से, शास्त्रों के अध्यापन के द्वारा ऋषि ऋण से, अगर हम अध्यापन करेंगे तो ऋषियों का ऋण हो जाएगा जी। चुकता, और देव यज्ञ करेंगे तो देवताओं को आहुति मिल जाएगी, और अन्य अन्य प्राणियों को आहार प्रदान कर, जैसे चील, कुत्ता सबको हम देंगे, मछली, आकाश, थलचर, नभचर। मतलब किसी भी तरह से हम उस प्रभु की भक्ति करना चाहें तो हम इन 5 यज्ञों में से कुछ भी करके कर सकते हैं, उसको भक्ति ही माना जाएगा जी। और अन्य अन्य प्राणियों को ऋण से मुक्त, अतिथियों की सेवा करेंगे तो नए ऋण से हो जाएंगे जी, क्योंकि अतिथि की सेवा करेंगे, उसी अतिथि वेश में कोई किसी दिन साधु आ जाएगा तो हमारा ऋण शोधन हो जाएगा। और तर्पण के द्वारा पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। इसलिए जो सुकृतिशाली व्यक्ति है वह समस्त कामनाओं को परित्याग कर कृष्ण के चरणों में शरणागत हो जाता है जी। उसे ये समस्त प्रकार के यज्ञ और अनेकानेक विधियों का पालन नहीं करना पड़ता। भगवान की भक्ति से वह सहज रूप से समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। क्या कारण है कि भक्ति करने से मनुष्य सब ऋणों से मुक्त हो जाता है? कारण यह है कि सभी देवता, ऋषि, प्राणी, पितर, मनुष्य सब भगवान के ऋणी हैं। अतः भगवान की भक्ति करने से उनके ऋणों से मनुष्य को मुक्त कर देते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक धनी व्यक्ति का पुत्र पिता से रुष्ट होकर घर से चला गया तो बाहर जाकर उसने एक व्यक्ति से कुछ रुपए
उधार लिए व्यापार करने के लिए, परंतु उसका व्यापार चला नहीं जी तो उसका सारा रुपया पैसा नष्ट हो गया जी और वह व्यक्ति उससे अपने रुपए मांगने लगा। नहीं देने पर उसे बहुत कष्ट देने लगा। जब वह लड़का बहुत दुखी हो गया तो अंत में उसको अपने पिताजी की याद आई, जी तो वह अपने पिताजी के पास चला गया और उनसे क्षमा मांग ली। पिताजी ने भी उसे प्रेम से गले लगा लिया और उस लड़के ने जिससे ऋण लिया था वह उसके पिताजी का ऋणी था। उसने उसके पिताजी से बहुत ऋण लिया था। अब जब उसे यह पता चला कि लड़का उस धनी व्यक्ति का पुत्र है तो क्या अब उस लड़के से अपने रुपए मांग सकता है? था नहीं, कभी नहीं। इसीलिए समस्त चराचर प्राणी भगवान के ऋणी हैं। अतः कोई भी भगवान मुकुंद की शरण में चला गया तो उसे किसी प्रकार से ऋण चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जी यदि कोई कहे कि देव यज्ञ और पितृ यज्ञ आदि नहीं करने से तो पाप लगेगा, तो इसके उत्तर में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जी, तो प्रभु की भक्ति प्राप्त करने के या प्रभु की भक्ति करने के बहुत सारे जो है प्रकार बताए गए हैं कि किस तरह से जो प्रभु को प्रसन्न करने के मार्ग बहुत सारे हैं। आप अपने पूरे शरीर से उसकी सेवा कर सकते हैं। उसके अलावा आप देव, पितृ, भूत, नृ, ब्रह्म जितने भी प्रकार बताए गए हैं इन सब प्रकार से भी उस प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी इंसान की भी सेवा करते हैं तो भी वो प्रभु की सेवा है। किसी अतिथि की सेवा करते हैं, अपने पितरों को भोग करते हैं, देवों की सेवा करते हैं, तो ये सारे जो सेवा के भाव बताए गए हैं ये सब इसलिए बताए गए हैं कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए ये सारे ही भक्ति मार्ग हैं। आप इन सब पर चलकर उस प्रभु की सेवा कर सकते हैं, उस प्रभु को जान सकते हैं और भक्ति रस में डूब सकते हैं। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलिका दासी जी से इस कड़ी में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़ रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। हमारो धन राधा 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 राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन 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 राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन 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 राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा का दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए, श्री वृंदावन में वास,
वृंदावन के वृक्ष का मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधा राधा हो। हमारो धन राधा 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 राधा, 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 हमारो धन 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 राधा 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 राधा 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 राधा 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 राधा 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 राधा हमारो धन राधा राधा, हमारो धन हमारो धन राधा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। सरता हूँ आपके साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में, और हमेशा की तरह रागलिका दासी जी हमें बता रही हैं इस प्रोग्राम में कि किस तरह से उस प्रभु की भक्ति करनी है, उस कृष्ण की भक्ति करनी है। और बहुत सारे मार्ग, बहुत सारे यज्ञ बताए गए हैं कि किस तरह से उस प्रभु की भक्ति हर रूप में की जा सकती है, हर तरीके से की जा सकती है। बस आपकी जो
इच्छा है, आपकी जो अंदर की आत्मा की शुद्धि होनी बहुत ज़रूरी है, आपके मन का तर्पण होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी है माया से अलग होना। अगर आप माया से अलग हो जाते हैं, उस प्रभु को जान पाते हैं, भक्ति कर पाते हैं, तो आप इस संसार की मोह माया से अवश्य ही मुक्त हो जाएंगे। ये सब बातें हमें बता रही हैं रागलिका दासी जी, और किस तरह से प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं वो सनातन गोस्वामी जी को क्या शिक्षा दे रहे हैं, किस तरह से भक्ति के प्रकार बता रहे हैं। जी रागलिका दासी जी आगे और किस तरह से उन्होंने वर्णन किया इसका। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम सारी जागतिक जितने भी धर्मों को परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। सारे धर्मों को परित्याग कर दो और मैं तुम्हारे सारे पापों को दूर कर दूंगा। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि देवता, माता पिता आदि की सेवा की बात तो शास्त्रों में कही गई है और उनका परित्याग करने से तो पाप लग जाता है। तो अर्जुन की इस आशंका को कह रहे हैं कि अर्जुन, यदि तुम्हारे मन में जागतिक धर्मों के त्याग से पाप का भय है तो उसको चिंता मत करो, क्योंकि मैं उन पापों से मुक्त कर दूंगा तुम्हें। तो इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण ही सबके आराध्य हैं। इसलिए भागवत में कहा गया है कि जो जन्म मरण के भय से मुक्त होना चाहते हैं उसे श्री हरि की कथाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। अतः जो वैदिक धर्मों का परित्याग करके कृष्ण के चरण कमलों को भजन करते हैं उसे कभी भी पाप कर्म नहीं हो सकता। यदि कभी अनजाने में भी उसे कोई पाप हो जाता है तो भगवान उसके पापों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवान उससे प्रायश्चित नहीं करवाते। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, इंद्रगोप नामक एक छोटे से कीड़े से लेकर देवराज इंद्र तक सबको भगवान उनका कर्मफल भोग करवाते हैं, किंतु जो उनका भजन करते हैं उनसे समस्त कर्मों को भस्म कर देते हैं। और भागवत में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि कोई भगवान की कथाओं को सुनता है तो कथाओं के माध्यम से भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर लेते हैं और एक परम बंधु की भांति उसके हृदय में इसके जो पाप अनर्थ आदि उन सबको साफ करके वहाँ पे विराजमान हो जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार अत्यंत प्रिय व्यक्ति के घर में जाने पर हम ये आशा नहीं रखते कि वह हमें आसन देगा, बल्कि उसके घर में जाकर जब हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई विशेष कार्य में वो व्यस्त है तो वहाँ पर जो कुर्सी है उसको स्वयं साफ करके उस पर बैठ जाते हैं जी। तो इसी प्रकार से भगवान कथा सुनने वाले के हृदय में स्वयं ही परिमार्जित करके उसमें विराजमान हो जाते हैं। तो अनेक लोग समझते हैं कि ज्ञान और वैराग्य भी भक्ति के अंग है और ज्ञान वैराग्य से भक्ति बढ़ती है, परंतु श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि तस्मान मद भक्ति युक्तस्य योगिनो व मदापना न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायो श्रेयो भवेदिह। भगवान उद्धव से कह रहे हैं, हे उद्धव, जो मेरी भक्ति करते हैं, जिन्होंने अपना चित्त मुझ में लगा दिया है, ऐसे मेरे प्रिय भक्ति योगी के लिए ज्ञान वैराग्य प्राय मंगलजनक नहीं होते। तात्पर्य यह है कि भक्ति स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र है और भक्ति देवी को प्रकाशित होने के लिए ज्ञान, कर्म, योग, दान, पुण्य, व्रत आदि की आवश्यकता नहीं है। मतलब वो डिपेंडेंट नहीं है किसी पे जी, वो स्वतंत्र है। और भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में ज्ञान वैराग्य भक्ति के लिए उपयोगी होने पर भी जिस प्रकार श्रवण कीर्तन स्मरण आदि भक्ति के साक्षात अंग है, ये दोनों भक्ति के अंग नहीं हैं। उसमें एक विशेष बात विचारणीय है कि ज्ञान वैराग्य को भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में भक्तों के लिए उपयोगी बताया गया है। और ज्ञान वैराग्य कौन से हैं? क्योंकि शास्त्रों में ज्ञान वैराग्य दोनों ही दो प्रकार के बताए गए हैं। ज्ञान जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, तो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान तो भगवान की ज्योति में लीन होना, और तत्व ज्ञान जो जितने भी भगवत तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, ये बारे में ज्ञान होना, तो ये तो आवश्यकता है इसमें भक्ति के साथ, परंतु निर्विशेष ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। और वैराग्य दो प्रकार के हैं, मर्कट वैराग्य, फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य। तो मर्कट वैराग्य में बताया गया कि जैसे कोई भगवान से संबंधित वस्तु को जैसे भगवान का नाम, विग्रह, वैष्णव, तुलसी, धाम को माइक जानकर उनको परित्याग कर देते हैं। तो अरे भक्ति कुछ नहीं होता, भगवान का नाम कुछ नहीं होता, विग्रह कुछ नहीं है, उसको एक मूर्ति, एक डॉल के जैसे समझते हैं। और वैष्णव कुछ नहीं है, तुलसी, धाम, ये इनको सबको माइक समझते हैं। बोलते तुलसी से क्या होएगा, तो एक साधारण पौधा है। और धाम क्या है, वो तो एक जैसे और लैंड है, ऐसे ये लैंड है। तो वो सोचते हैं कि माइक वस्तु के प्रति उनकी आसक्ति ही कर्म बंधन का कारण है। तो इस कर्म बंधन के कारण उनके जन्म मृत्यु के चक्र में वह फंसता है
और माया से उत्पन्न जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब अनित्य और नाशवान हैं। जी। जितनी भी आकार वाली वस्तुएं हैं वे सब माइक हैं। अतः जो लोग रूप गुण शक्ति संपन्न भगवान और उनसे संबंधित वस्तुओं को भी माइक जानकर उनका परित्याग कर देते हैं, उनके वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहते हैं। अच्छा। फल्गु मतलब ड्राई, जैसे फल्गु नदी होती है, ऊपर से तो बालू होता है, नीचे अंदर अंदर पानी होता है, तो ऊपर से लगेगा भक्ति है लेकिन भीतर से नहीं होगी। जी। और युक्त वैराग्य है जो कि कृष्ण और उनकी सेवा के अतिरिक्त समस्त प्रकार के सांसारिक विषयों से अनासक्त हो जाएंगे और कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करके उनकी सेवा के अनुकूल विषयों को ग्रहण करने को ही युक्त वैराग्य कहा जाता है। इस प्रकार दोनों प्रकार के वैराग्यों में बाद वाला जो युक्त वैराग्य है भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में उपयोगी है। जी। फिर रागानुगा भक्ति, यहाँ पर सनातन गोस्वामी को महाप्रभु कह रहे हैं कि अब तक तो मैंने तुम्हें साधन भक्ति के बारे में बताया और अब मैं तुम्हें रागानुगा भक्ति के लक्षणों का वर्णन कर रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। रागानुगा भक्ति को समझने के लिए पहले रागात्मिका भक्ति को समझना होगा। भक्ति रसामृत सिंधु में रागात्मिका भक्ति के बारे में बताया है रूप गोस्वामी जी ने कि इष्टे स्वरास्य की राग परम आविष्टता भवेत तन्मयी य भवेत भक्ति स अत्र रागात्मिका भवेत। जो इष्ट वस्तु कृष्ण के प्रति स्वाभाविक एक प्रेममयी तृष्णा है, मतलब एक नेचुरल एक उनके प्रति आकर्षण है, तृष्णा है, नेचुरल, उसको इम्पोज नहीं किया गया, एक नेचुरल स्वाभाविक। तो उसके कारण कृष्ण में परम आविष्टता है, आवेश हुआ करता है। उस प्रेममयी भक्ति तृष्णा को ही राग कहते हैं। रागमयी भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं और ये केवल नित्य सिद्ध ब्रज के परिकरों में है। कृष्ण सेवा की तीव्र तृष्णा ही रागात्मिका भक्ति का लक्षण है। रागात्मिका भक्ति के दो लक्षण हैं। इष्ट के प्रति प्रगाढ़ तृष्णा, मतलब इष्ट के प्रति इतना डिजायर, अट्रैक्शन, इतना कृष्ण जैसे मतलब सब कुछ अपना संपूर्ण भक्ति में ही, प्रभु में ही अपना, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बस भगवान। मतलब जैसे कि ब्रज में अगर कोई दास से सख्य वात्सल्य मधुर सब रसों का है, तो जितने दास है वो सोचते हैं बस कृष्ण ही हमारे सर्वस्व। और जो अन्य जो मैया है, बाबा है, वात्सल्य रस में है, वो सोचते हैं बस कृष्ण हमारे पुत्र है। और जो सखा लोग हैं वो सोचते हैं कृष्ण हमारे सखा है जी। और जो गोपियां हैं वो सोचती हैं कि कृष्ण हमारे प्रियतम है। तो उनका पूरे ब्रज का सेंटर बस कृष्ण है जी। तो इसलिए ये है रागात्मिका भक्ति जी। और इसमें इष्ट के प्रति प्रगाढ़ तृष्णा और रागात्मिका स्वरूप का लक्षण है और इष्ट में आविष्टता तटस्थ लक्षण है। तो जो मतलब उनके प्रति अट्रैक्शन है और उनके अंदर आविष्ट रहते हैं, तो एब्जॉर्ब्ड रहते हैं। वो रात दिन यही चिंतन करते हैं सखा कि कब सवेरा होगा, रात बीतेगी और हम गौचरण के लिए जाएंगे कृष्ण के साथ। और गोपियां प्रतीक्षा करती कब रात होगी और कब हम मिलेंगे, रास में जाएंगे। तो ये आविष्टता, एब्जॉर्प्शन, हाँ, और तृष्णा, इतना अट्रैक्शन है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं संसार का। तो रागानुगा भक्ति जो है भगवान के नित्य सिद्ध परिकरों में रागात्मिक जन है। वो उस भक्ति को कृष्ण सेवा के विषय में श्रवण कर यदि किसी के हृदय में वैसे ही सेवा प्राप्त करने का लोभ हो जाता है तो उसको वो अनुगत्य करता है, तो उसको रागानुगा भजन कहते हैं। जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु में बताया कि ब्रजवासियों की जो भक्ति अभिव्यक्त रूप में विराजमान है उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। इस भक्ति के अनुगता भक्ति ही रागानुगा, जो वो रागात्मिका भक्ति है। जो ब्रजवासियों में भक्ति है वो रागात्मिका भक्ति है। अच्छा। राग है जिनकी आत्मा में। और जो उनके अनुगत्य में, जैसे मान लो वात्सल्य भाव से प्रेरित होके कोई यशोदा मैया के अनुगत्य में करता है तो वो रागानुगा भक्ति। अच्छा। राग के अनुगत्य में। तो इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि रागानुगा भक्ति का साधन दो प्रकार से होता है, बाह्य और अभ्यंतर जी। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तदभाव लिप्सुना कार्य ब्रजलोकानुसारत। जिसके हृदय में ब्रजवासियों के भाव के प्रति लोभ होता है उसे दो प्रकार से साधन करना चाहिए। बाह्य साधन, साधक देह से वो श्रवण कीर्तन करे, और अभ्यंतर अंदर का साधन सिद्ध देह से दिन रात ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। अर्थात ये जड़ शरीर
चिन्मय धाम में कृष्ण की साक्षात सेवा के उपयोगी नहीं है। मतलब उसके लिए गुरुदेव के द्वारा एक देह का परिचय दिया जाता है, जिसमें आयु, वर्ण, आकृति, वेशभूषा, सब ये सब आदि उसको बताया। मतलब आत्मा का एक स्वरूप बताया जाता है। आत्मा की एक देह है, बहुत सुंदर है, जो इस देह से अतिरिक्त है, और उस देह से के द्वारा भगवान की सेवा करो। तो वो है आंतरिक अंतर साधन और एक बाह्य साधन श्रवण कीर्तन जी। तो फिर रागानुगा भक्त कृष्ण के साथ दास, सखा, माता पिता, प्रेयसी 4 प्रकार के संबंधों से युक्त होकर दास्य, सखे, वात्सल्य, मधुर इन चारों रसों से उनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार जो रागानुगा साधन भक्ति का अनुष्ठान करता है, अति शीघ्र ही उसके हृदय में प्रेम का अंकुर आ जाता है जी, प्रकट हो जाता है, जी। जो भाव या रति भाव भक्ति है। तो प्रभु की भक्ति करना, बहुत सारे प्रकार बताए हैं और भक्ति के प्रकार बताए जा रहे हैं कि भक्ति भी कितने प्रकार से की जाती है। वैराग्य के प्रकार बताए प्रभु ने, रागानुगा भक्ति के बारे में बताया कि किस तरह से प्रभु को प्राप्त करने के लिए कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से वृंदावन में जितने भी श्री कृष्ण के चाहे सखा थे, माता पिता थे, गोप गोपियाँ थे, वो सभी कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानते थे, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ एक वही हैं जिनके प्रति उनका अनुराग है, जिनके प्रति वो अपनी आत्मा से समर्पित हैं। और यही समर्पण भाव हमें इस युग में भी रखना है कि हमें उस प्रभु के प्रति समर्पित होना है। चाहे आप उसे किसी भी रूप में माने, लेकिन उसको मानिए, उस भक्ति को मानिए, उस ईश्वर को मानिए, उस शक्ति को मानिए। ये सब हम बताते हैं अपने इन प्रोग्रामों के माध्यम से। और आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बहुत कुछ जाना रागलिखा दासी जी से भक्ति के बारे में। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारा वक्त हो चला है यहाँ से जाने का। रागलिखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण।